बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जहां पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया। तो ये बड़ी जानकारी, जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बुलडोजर बाबा की सरकार में अराजकता नहीं, तो बुलडोजर बाबा की सरकार में अराजकता नहीं चलेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर नमाज पढ़ना हुआ बंद, अपने धर्म का पालन करने के दायरे में रहें, तो धर्म का पालन करना होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ना हुआ बंद, अपने धर्म का पालन करने के दायरे में रहें। और इस कार्य में बताया जा रहा है कि इस सरकार में कोई भी विशेष नहीं है। जयवीर सिंह ने कहा है कि सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था। जयवीर सिंह ने कहा है कि मस्जिदों से अजान पढ़ी जाती थी, नींद भंग हो जाती थी, अब वह बंद हो गया। अब स्थिति सीमा के अंदर और एक निश्चित सीमा के अंदर साउंड का प्रयोग होता है। सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को और किसी के साथ अन्याय करने का अधिकार नहीं है। तो सभी लोग अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी वजह से किसी और को दिक्कत होती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया। बुलडोजर बाबा की सरकार में अराजकता नहीं, सड़कों पर नमाज पढ़ना हुआ बंद, अपने धर्म का पालन कानून के दायरे में करें। इस सरकार में कोई विशेष नहीं है। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था। जयवीर सिंह ने कहा है कि मस्जिदों से अजान पढ़ी जाती थी और नींद भंग हो जाती थी, अब वह सब बंद हो गया है। अब निश्चित सीमा के अंदर ये आपको साउंड का प्रयोग करना होता है। सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और इसका अधिकार है, लेकिन किसी के साथ अन्याय करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सौरभ उपाध्याय इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोजाबाद से सौरभ, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान, बुलडोजर बाबा की सरकार में अराजकता नहीं चलेगी। जयवीर सिंह ने कहा है कि किसी प्रकार की अराजकता अगर कोई फैलाना चाहेगा तो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सौरभ, देखिए कल फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का एक कार्यक्रम था शिकाबाद में, अग्रवाल धर्मशाला में, जहाँ बतौर मुख्य अतिथि ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री पहुंचे थे। और वहां उन्होंने अपने बयान में व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है और खासकर बाबा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से अराजकता पूरी तरीके से बंद हो गई है। कहीं भी सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरह कहीं भी लोग सड़कों पे नमाज पढ़ा करते थे, सुबह 4 बजे से अजान पूजना शुरू हो जाती थी, जो कि लोगों की नींद खराब करती थी। उन्होंने कहा अब इन सब चीजों पे जो है कंट्रोल किया गया। उनका साफ कहना है कि सबको अपने धर्म की इजाजत है, लेकिन नियम कानून और दायरे में रहकर। अराजकता उत्तर प्रदेश में जो पहले होती थी उस पर पूर्ण रूप से कानून का जो डंडा है वो चला है। अराजकता कहीं भी प्रदेश भर में नहीं है। और सड़कों पर नमाज को लेकर सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जहां मन आता था लोग सड़कों पे नमाज पढ़ लिया जाते थे, लेकिन अब जो है जो ध्वनि है जो सुबह अजान के टाइम पे आती है, उसको भी कंट्रोल किया गया है। एक तय ध्वनि जो मानक के अनुसार है, नियम के कानून के अनुसार है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उतनी ध्वनि में साउंड बजाएगा। और सड़कों पर किसी भी तरीके का ऐसा माहौल जो है अब देखने को नहीं मिलता, जो पहले की सरकारों में जिस तरीके की चीजें रहती थी। तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि किसी को भी किसी के जो है परेशान करने का अधिकार नहीं है। चाहे सुबह 4 बजे जब अजान होती थी तो लोगों की नींद डिस्टर्ब होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा सीधे तौर पे कि अब जो है अराजकता के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। व्यापारी पूरी तरीके से सुरक्षित है और सड़कों पर नमाज को लेकर खास उनका बयान जो है वो चर्चाओं में है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सरकार बनी तो योगी जी बाबा जी का डंडा ही नहीं चला। पूरे देश और दुनिया में योगी जी के बुलडोजर की चर्चा होने लगी। ये गुंडे, लफंगे, माफिया है कि ये पता, ऊपर भीतर या भलाए तीन जगह बची। ठीक करने का काम बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब ईमानदारी से बता दो, उसके सकारात्मक परिणाम आप देखो। 17 से सरकार आई, 9 साल हो गए, 9 से पूरी ज्यादा हो गए और 10वीं साल हो गए। प्रदेश में एक दंगा हुआ क्या? हुआ कहीं दंगा? प्रदेश भर में अराजकता की स्थिति, सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हुआ कि नहीं हुआ? चाहे जहाँ नमाज पढ़ जाती थी, चाहे जहाँ नहीं होती थी, बंद हो गया कहीं? अपने अपने धर्म का पालन एक नियम कानून के दायरे में रहकर सबको करना पड़ेगा। कोई लंबतदार नहीं, कोई विशेष नहीं, सबको कानून के दायरे में रहना। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था,
मस्जिदों से 1000 इनकी जोड़ी क्या के पढ़ते थे, नींद बंद हो जाती, बंद हुआ कि नहीं हुआ। निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्य अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। किसी का परिणाम हुआ व्यापारी भाइयों, विशेष रूप से आपके लिए आज उत्तर प्रदेश आपको पता है देश का नंबर 1 पर जिस राज्य के पास अधिकारियों की तनख्वाह के पैसे नहीं होते थे, वो राज्य सरप्लस रेवेन्यू स्टेट पर पूरे देश में नंबर 1 पर खड़ा है। सबसे ज्यादा सरप्लस रेवेन्यू है हम योजनाओं पे